दोस्ती सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, सच का साथ देने का भी नाम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दिल की गहराइयों से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज की यह वीडियो किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं है, किसी बहस पर नहीं है और ना ही किसी विवाद पर है। आज मैं सिर्फ अपने दिल की बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जिसकी कोई मजबूरी नहीं होती, कोई खून का रिश्ता नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वह दिल के बहुत करीब होता है। वो रिश्ता है दोस्ती का। आज के इस खास दिन पर मैं अपने हर उस दोस्त को सलाम करता हूं जिसने कभी मुझे हिम्मत दी, मेरा साथ दिया, मेरी गलतियों पर मुझे रोका, मेरी कामयाबी पर खुश हुआ और मेरे मुश्किल समय में मेरा हौसला बढ़ाया। और आज मैं दिल से आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हो सकता है हमारी मुलाकात कभी आमने सामने ना हुई हो सकता है हम कभी एक ही शहर में ना रहे हों, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया। आप लोगों ने मुझे एक कंटेंट क्रिएटर नहीं समझा, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा और अपना दोस्त समझा। यकीन मानिए, किसी भी क्रिएटर के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। दोस्ती का असली मतलब, दोस्तों, मेरी नज़र में दोस्ती सिर्फ हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने का नाम नहीं है। अगर मैं गलत हूं और आप मुझे सही कह दें तो शायद आप मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, लेकिन अगर मैं गलत हूं और आप सम्मान के साथ मेरी गलती बता दें तो वही सच्ची दोस्ती होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो सच बोलने की हिम्मत रखे, जो हमारी तारीफ भी करे और ज़रूरत पड़ने पर हमारी आलोचना भी करे। वो अलग बात है कि आलोचना का भी तरीका है कि सबके सामने नहीं, इंसान खुद पर्सनली समझाए सामने दोस्त को, जो हमारी पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने खड़े होकर हमें बेहतर इंसान बनने की सलाह दे। आज सोशल मीडिया पर लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, गालियां देने लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि विचार अलग हो सकते हैं, दिल नहीं। मतभेद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बिहार डिजिटल फैक्ट्री से मिला नया परिवार। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसने मेरी सोच और मेरी जिंदगी दोनों पर अच्छा असर डाला है। आप में से बहुत से लोगों ने बिहार डिजिटल फैक्ट्री का नाम सुना होगा। मैं दिल से कहना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म ने सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों के अंदर उम्मीद जगाने का भी काम किया है। आज देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में और विदेशों में रहने वाले लोग भी बिहार डिजिटल फैक्ट्री के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे की पोस्ट शेयर करते हैं, एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, एक दूसरे की सफलता पर खुश होते हैं। आज के दौर में जहां लोग एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वहां अगर कोई प्लेटफॉर्म लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करे तो यह सचमुच सराहनीय काम है। मेरा अपना सफर, अगर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूं तो दोस्तों, आज मैं लगभग 14 साल से अपने घर से दूर सऊदी अरब में हूं, जॉब करता हूं। कई लोग सोचते होंगे कि विदेश में रहने वाले लोग बहुत खुश होंगे, बहुत पैसा होगा, बहुत आराम होगा, लेकिन जो इंसान अपने माँ बाप से दूर रहता है, जो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखता है, वो भी आज के ज़माने में, पुराना ज़माना होता तो वो भी देखना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल, जो ईद, बकरीद, शादी, बीमारी और कोई खुशियों गमों में अपने परिवार के साथ नहीं होता, वो जानता है कि यह दूरी कितनी तकलीफदेह होती है। कोई भी इंसान शौक से अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर नहीं रहता। हर किसी का अपना सपना होता है वह अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन आर्थिक जिम्मेदारियां कई बार इंसान को मजबूर कर देती हैं। मैं भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक हूं। फिर भी उम्मीद जिंदा है। लेकिन दोस्तों, मैं मायूस नहीं हूं। मैंने कभी उम्मीद छोड़ना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। सोशल मीडिया ने नई उम्मीद दी। जब मैंने सोशल मीडिया पर गंभीरता से काम करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिसके जरिए मैं अपने सपनों के थोड़ा करीब पहुंच सकता हूं। और जब मैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़ा तो सच कहूं, मुझे सिर्फ जानकारी नहीं मिली, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिली, मुझे सिर्फ तकनीक नहीं मिली, मुझे हौसला मिला, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान सीख कहीं से भी सकता है। मैं पहले भी वीडियो अपलोड करता था,
मेरा दूसरा भी एक चैनल है, मैं कई सालों से काम करता हूं, लेकिन इस हौसले के साथ बिल्कुल नहीं कर पाया। मुझे ऐसे दोस्त मिले जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। जब मेरी वीडियो कम चलती है कोई मसला नहीं, तब भी लोगों ने कहा भाई लगे रहो। जब अच्छा रिस्पांस आया तब लोगों ने दिल से बधाई दी। यही असली दोस्ती है। मेरे चैनल के बारे में अगर से मैं कुछ बताऊं तो आज मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल फंडा पर लगभग 1500 साथी जुड़ चुके हैं। शायद किसी बड़े क्रिएटर के लिए ये संख्या बहुत ही छोटी हो, लेकिन मेरे लिए ये 1500 नहीं, 1500 परिवार है, 1500 विश्वास है, 1500 दुआएं हैं। आज मेरे चैनल का लगभग 2400 घंटे वॉच टाइम पूरे हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप सबके सहयोग और बिहार डिजिटल फैक्ट्री के साथियों के समर्थन से यूट्यूब का बाकी क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, वो हम सब की जीत होगी। राणा रंजीत सर के लिए मैं इस अवसर पर दिल से राणा रंजीत सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उन्होंने हजारों लोगों के अंदर यह भरोसा पैदा किया कि अगर सीखने की इच्छा हो, मेहनत करने का जज्बा हो और लगातार प्रयास किया जाए तो सोशल मीडिया पर भी सम्मानजनक पहचान बनाई जा सकती है। बहुत से लोग आज सपना देखने लगे हैं कि एक दिन वो भी अपने परिवार के साथ रहेंगे, विदेश की मजबूरियां कम होंगी, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और यही सपना इंसान को आगे बढ़ाता है। इस चैनल का उद्देश्य दोस्तों आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम देश, समाज और राजनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। हर किसी का अपना नजरिया हो सकता है, आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सवाल पूछा जाए, लोग सोचे, तथ्यों पर चर्चा हो और सम्मान बना रहे। अगर कभी आपको लगे कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं मानता। मैं भी सीख रहा हूँ और शायद यही सीखने का सफ़र हमें बेहतर इंसान बनाता है। और मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर मेरी किसी वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर कभी मेरी बात ने आपका हौसला बढ़ाया, अगर आपको लगा कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, तो बस अपना प्यार और दुआएं ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो को देखिए, अपनी राय दीजिए, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अगर कहीं गलती हो तो प्यार से बताइए, क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। नफरत फैलाने के लिए नहीं, एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए अगर हम किसी एक इंसान की उम्मीद बन जाएं, किसी एक इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दें, तो शायद हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। आज एक बार फिर आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, आपके घरों में बरकत अता फरमाए, आपके रिश्तों में मोहब्बत कायम रखे, आपके रोजगार में तरक्की दे। जो लोग अपने घरों से दूर हैं, अल्लाह उन्हें जल्द अपने परिवार के साथ रहने की खुशियां नसीब फरमाए और हम सब की दोस्ती को हमेशा सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने वेबसाइट के बारे में बताया था। बहुत दोस्तों ने समझा कि ये कोई चैन वाला काम है, MLM वो वाला काम है, यानी तो पैसे देकर मेंबरशिप खरीद के और फिर लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो लोगों ने कहा कि फिर ये सब शुरू कर दिया, ये वाला काम सही नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने सभी को बताया कि नहीं, ये यानी कि मार्केट में आप लोग जानते हैं बहुत तरीके का फ्रॉड भी है, बहुत तरीके के ऐसे है जो मतलब धोखाधड़ी वाला काम सिर्फ चलता है। तो इन सब से बहुत ही होशियार रहने की भी ज़रूरत है। इसलिए लोगों को शक तो ज़रूर होता है, लेकिन पर्सनली जो जानते हैं और नहीं जानते तो वो अपने दोस्तों के ज़रिए ज़रूर जान जाएंगे कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री क्या है, राणा रंजीत सर कौन है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राणा रंजीत सर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको तो शक होता है और वो समझते हैं कि ये सब काम क्या है। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ सभी को कि ये कोई धोखाधड़ी वाला मामला नहीं है। मैं खुद कई महीनों से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, मैंने भी पहले सोचा था कि ये सिर्फ जो लोग पहले से जुड़े हैं, जो ऑलरेडी मेंबर हैं, उनके लिए होगी, लेकिन नहीं, बाद में मैंने देखा कि कोई भी इस वेबसाइट पे साइन अप करके वीडियो देखकर पैसे कमा सकता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा काम है और सभी के लिए एक आर्थिक रूप से बहुत ही सहायता की बात है। चाहे वो
बहुत ही कम राशि क्यों ना हो भाई, अगर से आप फ्री में देख रहे थे क्या? हमेशा देखता है इंसान, आजकल तो मोबाइल में बिल्कुल ही बिजी मशगूल रहता है आदमी, स्क्रॉल करता रहता है, रील देखते रहते हैं, सारी वीडियोस देखते रहते हैं और उसका बल कुछ मिलता नहीं है। और अगर से कुछ वीडियोस देखने का, कुछ रील्स देखने का आपको पैसा मिले तो इससे बड़ी क्या बात है। वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बिना कुछ लगाए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए, आपको उसके लिए कोई चार्ज भरने देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बहरहाल इसके बारे में भी जो हम लोग बता रहे हैं वो इस वजह से नहीं कि मुझे ज़रूरी है कि या किसी को भी ज़रूरी है कि हम इसमें लोगों को जोड़ें, नहीं, ये भी एक दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से, ये भी एक दोस्ती की वजह से, ये भी एक अपनेपन की वजह से, ये इस सोच की वजह से कि सिर्फ हम अकेले आगे नहीं बल्कि और लोगों को भी कुछ अगर से मुझे अच्छा मिलता है तो और लोगों को भी उसके बारे में बताया जाए ताकि उसको भी, उन लोगों को भी, और लोगों को भी, सभी को फ़ायदा हो। ये एक ऐसी सोच है, ये कोई वो चैन वाला काम नहीं है, ये कोई लोगों को जोड़ने वाला और इन्वेस्ट करने वाला, पैसा लगाने वाला काम नहीं है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि और लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। बहरहाल आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कैसे एक मनोरंजन के तौर पर, एक खेल में लोग जो है तो ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरीके से फेसबुक चैम्पियनशिप पे मुकाबला लाइव का, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का, यूट्यूब पे इस तरह का लाइव वाला मुकाबला, वीडियो अपलोड करने वाला मुकाबला, ये सब जो टीमें बनाकर कराया गया बिहार डिजिटल फैक्ट्री की तरफ से कराया जा रहा है, उससे जाहिर सी बात है आपके चैनल को, आपके प्रोफाइल को, आपके पेज को फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करें तो जो कश्मीर जाने का बोल के और 510 दिन में पोस्ट करने की बात कही गई थी। अब वो कश्मीर जो जाने वाले थे वहाँ कब जाएंगे, गए, जाना हुआ नहीं हुआ एक अलग मौजू है। लेकिन उसी चक्कर में, उसी में भाग लेके, जबकि मैं सऊदी अरब में रहते हुए भी मुझे कश्मीर तो जाना नहीं था, मैं तो विदेश में हूँ, इंडिया में हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उसका नतीजा हुआ क्या पता है, फ़ायदा तो बहरहाल मिला। इसलिए कि उसी दौरान मेरा फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आ गया, यानी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया। अब लोग सवाल करेंगे कितना कमाया, क्या पैसा, उससे मतलब नहीं है। कितने लोग परेशान रहते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, इसलिए कि वो फेसबुक पे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन या वो स्टार वाला बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन मेन माना जाता है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होती है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कई लोगों को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन एक मेहनत का एक जज्बा, एक तरीक़ा जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री की तरफ से आया, उसकी बात अलग है। इसलिए कि उस एक डिसिप्लिन के साथ जो मैंने पोस्ट किया, हालांकि मैं उतना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया। तो उसी तरीके से यूट्यूब पे भी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं कई सालों से काम करता हूँ, कई सालों से वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, लेकिन बिहार डिजिटल फैक्ट्री की तरफ से जो एक डिसिप्लिन के साथ और एक तरीक़े से ये करने के लिए बताया गया, और इससे जुड़कर जो और साथी मिले, जो दोस्त मिले, जिनसे जान पहचान हुई, उन लोगों ने जो भरोसा दिलाया और जो साथ देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उससे जो हौसला अफजाई हुई, उसकी बराबरी, उसका मुकाबला पहले वाली बात में नहीं हो सकता है। और सीधी सी बात है, कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई भी आपकी हौसला अफजाई कर सकता है, कोई भी आपका हौसला बढ़ा सकता है, कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। सपने आपके साकार आपकी मेहनत से ही होंगे। कोई आपको वहाँ तक हाथ पकड़ के बिल्कुल एकदम खींच के पहुँचा नहीं देगा, आपको कोई रास्ता दिखाएगा। चल के मंजिल तक जाना आपका ही काम है। अब कोई कुछ करे ही ना और बोले कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इंसान की खुद की गलती होगी। इंसान को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, ना कि किसी को बदनाम करने की। तो बहरहाल जो भी रास्ता दिखाता है उसका शुक्रिया अदा करना होता है, उसके अंदर कमियां निकालना नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि रास्ता दिखाने वाला सिर्फ रास्ता दिखाएगा और आपका हौसला बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप चलो इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रास्ता आपको लेके मंजिल तक पहुंचा ही दे। मंजिल तक पहुंचना आपका ही काम है, खुद का काम है, यानी कि हमारा काम है, अपना काम है, मेरा काम है। बहरहाल आज मेरी राणा रंजीत सर से बात हुई। बताइए मैं कहाँ का, वो कहाँ के, भले स्टेट एक है लेकिन बहुत दूर के हैं, और फिर वो नेता और मैं एक आम इंसान, लेकिन फिर भी किस तरीके से एक बिहार डिजिटल फैक्ट्री से मैं उनको देखकर ही जुड़ा। और उसके बाद जो मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, जिस तरीके से मैं
डिसिप्लिन के साथ काम करता रहा तो आखिर निगाह में आया और आखिर सर ने मुझसे बात किया आज, तो इससे और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। आपको सारे साथी आपके हौसला अफजाई करते हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो मेन हो, जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री के संस्थापक हैं, अगर से वो उन तक यानी कि मेरे परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा मामला पहुंच जाए और वो अगर से कॉल करें और वो अगर से बात करें और हौसला अफजाई करें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं इसलिए भी आज बहुत ही हौसला अफजाई हुई है मेरी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो बहरहाल आप सभी लोगों से यही निवेदन है, यही गुजारिश है, यही कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ काम करते रहें और बाकी अल्लाह पे भरोसा है। आगे का जो कुछ भी होना है, जो भी मरहला है, कोशिश करना अपना काम है, कामयाबी अता करना अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का काम है। बहरहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, होने वाली है। जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई पॉलिटिकल वीडियोस बनाता हूँ तो यानी शॉर्ट भी डाल देता हूँ कभी कभी, या लॉन्ग इसमें भी फॉर्मेट में भी डाला तो 5 मिनट, 6 मिनट, 7-8 मिनट, कोई कोई वीडियो लंबी भी है, पुरानी वीडियो भी, लेकिन ज़्यादातर छोटी रखते हैं ताकि लोग आसानी से देखें। लेकिन लॉन्ग वीडियो भी अगर से कुछ मोटिवेट करने वाली हो, कुछ जानकारी वाली हो, तो इंसान को लाजिम देखना चाहिए और लोग देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले मैंने जो 19 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो डाला था उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और उसको देख के ऐसा लगा कि हाँ लॉन्ग वीडियो भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल पर जो वीडियो बनाया है, कई वीडियोज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी खासी चली हैं, व्यूज़ आया है, और जाहिर सी बात है जिनको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है उन लोगों ने ही मुझे इस पर सब्सक्राइब किया होगा, मेरी हौसला अफजाई की है, इसलिए कि ये पॉलिटिकल फंडा मैंने नाम रखा था पहले। जैसा कि मैंने बताया कि एक मेरा और चैनल है ट्रू अरब न्यूज़ के नाम से था, वो भी बहुत अच्छा चलता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा मामला हो गया जिसकी वजह से मैं उस पर कंटिन्यू काम नहीं कर पाया, लगभग छोड़ ही दिया था। और फिर बिहार इलेक्शन के टाइम से पॉलिटिकल फंडा चैनल पे वीडियो अपलोड करना, काम करना शुरू किया और इसी दरमियान में बिहार डिजिटल फैक्ट्री से भी जुड़ गया, तो और भी कामयाब होने की उम्मीदें जो हैं ज़्यादा बढ़ गई। और अब ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह बहुत ही मामला करीब है और खुशखबरी आप लोग सुनेंगे कि मेरा, जैसा कि फेसबुक 13 मई को ही कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया था, उसी तरीके से बहुत जल्द ही यूट्यूब भी मोनेटाइज हो जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोनेटाइज हो जाए तो मतलब यानी कि पैसे की बारिश ही होने लगेगी, पैसा ही आने लगेगा। सबको पता है किस हिसाब से पैसा आता है, मेहनत करना अपना काम है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता रहे चलेगा, कोई उसकी बात नहीं है। इंसान, अल्लाह ने रोज़ी रोज़गार दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि घर से, परिवार से दूर रहना ये बहुत ही तकलीफ़देह होता है, लेकिन अगर से कोई ऐसा ज़रिया बन जाए जिससे थोड़ा बहुत इस तरीके का काम हो जाए और अलग से कुछ इंसान बिजनेस या कोई ऐसा काम करके घर पे गुजारा कर सके, तो इससे अच्छी कोई और क्या बात होगी। बहरहाल सभी लोग जो भी बाल बच्चे वाले हैं, चाहे नहीं भी हैं तब भी माँ बाप के, भाई बहन के साथ रहना चाहते हैं, अपने घर पे ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, बाल बच्चे वाले हैं तब भी घर वालों के साथ, बीवी बाल बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चों को अपने सामने बड़े होने देखना चाहते हैं। और इस दुनिया में इतनी हलचल है, दुनिया इस तरीके से परेशान है कि लोग आखिर करें तो क्या करें। सभी को रोज़ी रोज़गार भी चाहिए, सभी को, भाई मिसाल तो पेट की दिया जाता है, लेकिन सिर्फ पेट का तो मामला नहीं है। पेट का मामला रहता तो पेट तो ऐसे ही भर जाता, लेकिन दुनिया ने इतने वसाइल पैदा कर दिए हैं, दुनिया ने इतने रीज़न्स पैदा कर दिए हैं, इतने सबब आ गए हैं हर तरफ से खर्चे के। जिस तरीके से आज के दौर में गुनाह के बहुत ज़्यादा असबाब हैं, पुराने दौर में नहीं थे, गुनाह से इंसान बचता रहता था। आज के दौर में बहुत सारे असबाब हैं, हर कदम पे आपको गुनाह का ये मिल जाएगा, तो इंसान उस माहौल में बचना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बचना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि ये 4 दिन की ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी अबदी है, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए है। तो ये इम्तिहान की मंजिल है, ये हम लोग इम्तिहान के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे जो जैसा अमाल करेगा उसकी सज़ा और जज़ा यहाँ वहाँ आखिरत में मिलेगी। और ये अल्लाह ने बाख्तियार इंसान को पैदा किया है, सिर्फ बता दिया गया है कि ये अच्छा रास्ता है और ये बुरा रास्ता है, यहाँ जाओगे तो जन्नत स्वर्ग, इधर जाओगे तो जहन्नम नरक। अब इंसान को अख्तियार है अपनी मर्ज़ी से जिधर चल के जाए, लेकिन सज़ा और जज़ा मुकर्रर है, बता दिया गया है, और मौत का वक्त भी मुकर्रर है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। आप लोग भी सोचेंगे कि ये दोस्ती से शुरू हो के यूट्यूब के सफ़र और सोशल मीडिया का और बिहार डिजिटल फैक्ट्री के बाद ये इस्लामी बात कहाँ से आ गई। तो भाई दोस्ती का तकाजा है, जैसा कि मैंने कहा कि दोस्त नसीहत भी करे, दोस्त को अच्छी बात भी बताए और अच्छा यानी कि रास्ता भी दिखाए। नसीहत करना
अच्छी बात बताना, अच्छा रास्ता दिखाना भी बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं पे अगर गलती हो तो उसको रोके भी, टोके भी। ये भी दोस्ताना ताल्लुकात में बहुत ही ज़रूरी है, दोस्ती में बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया अबदी नहीं है, ज़िंदगी ये अबदी नहीं है, ये फ़ना हो जाने वाला है सब कुछ। इसलिए बच के रहना और अच्छे अमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो बात उसी से निकल गई, यानी रास्ता दिखाने वाले से। आप अगर सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। बहरहाल, आप लोगों से आज काफ़ी बातें हो गई और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने अगर से सही कहा है तो भाई इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पे गलती हुई है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे गलती है, ये ऐसा है वैसा है। जो भी हो, मैं बुरा मानने वाला नहीं हूँ और किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो भी आपको किसी गलती से रोक रहा है, किसी गलती के बारे में बता रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है बल्कि आपका दोस्त है। तो बहरहाल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और पॉलिटिकल फंडा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।